दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून को शुरू होकर 1 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता होंगी। तो आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी 5 अहम बातें जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। नंबर 1, दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं और इसे आमतौर पर 44 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी यानी फांसी के पेड़ के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होता है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है, जिसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। नंबर 2, रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ, दूसरा बहन सुभद्रा और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। तीनों रथों को बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने के लिए कील या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3, दोस्तों, रथों को तैयार करने के बाद इनकी सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई भी सामान्य किस्म की सफाई नहीं होती। इस दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज जी आते हैं और रथ को साफ करते हैं। ये एक प्रकार का अनुष्ठान है। इसे चेरा पन्हारा कहा जाता है। यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने के झाड़ू से इनकी सफाई की जाती है। नंबर 4, रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले भगवान जगन्नाथ को बकायदा शाही स्नान कराया जाता है। इस शाही स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए रखा जाता है। उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ना तो मंदिर के पुजारी और ना ही वैद्य उनके पास जाते हैं। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। नंबर 5, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 8, 12 या 19 साल पर मूर्ति बदले जाने की परंपरा है। जिस वक्त यहाँ मूर्ति बदली जाती है उस वक्त बहुत ही कठिन विधि अपनाई जाती है। नई मूर्ति की स्थापना के समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और अंधेरा कर दिया जाता है ताकि कोई भी इसे देख ना सके। और जो पुजारी मूर्ति स्थापित करते हैं उस वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया को देखना अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान जगन्नाथ जी की मूर्ति से किसी जीवित चीज को निकाला जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का दिल है। तो दोस्तों, क्या आप जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से जुड़ी इन तथ्यों को जानते थे या इनके अलावा और भी तथ्यों को जानते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।